आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो सीखा होगा कि शुरुआत में कुछ रेडी फ्रेजेस बोलने की आदत बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा गड़बड़ ना हो। आपने कुछ कॉमनली यूज फ्रेजेस को बोलना शुरू भी कर दिया है और कंफर्टेबली बोल भी पाते हैं। ग्रेट जॉब। अब उससे आगे क्या? ये 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स फ्रेजेस ही बोलते रह जाएंगे क्या? नहीं ना। थोड़े बड़े सेंटेंसेस भी तो बोलने आने चाहिए ना। सबसे आसान तरीका है कि जो ये 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के फ्रेजेस आप बोलना शुरू कर दिए हैं, इन्हीं को ही जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। 2 वर्ड्स फ्रेजेस या 3 वर्ड्स फ्रेजेस के मेरे शॉर्ट्स एंड वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से लिस्ट भी बना सकते हैं। आज सीखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है ताकि बड़ा सेंटेंस बना सकें। यानी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस आप मान सकते हैं कि जंक्शन या जॉइनिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस। अब जैसे किसी पॉइंट पर 2 या 3 या 4 रास्ते आकर मिलते हैं, उसको भी जंक्शन बोलते हैं ना। तो सेंटेंस को कंबाइन करने वाला या जॉइन करने वाला वर्ड, उसको कहते हैं कंजंक्शन। जिस वर्ड की हेल्प से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते समय कंजंक्शन सीखा होगा, बट परंतु लेकिन किंतु इसलिए हालांकि इस तरह के वर्ड्स आपने नोटिस किया। ये सारे वर्ड्स हम डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बड़ा सेंटेंस बनाने के कई तरीकों में से एक तरीका ये है कि कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आज सीखते हैं डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाने वाले कुछ फ्रेजेस और सेंटेंसेस को कंजंक्शन की हेल्प से जॉइन करके बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रिमेंबर, ये छोटा सा वर्ड है लेकिन मीनिंग बदल जाता है। जैसे जंक्शन पर रास्ते मिलते हैं लेकिन फिर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं ना, इसी तरह कंजंक्शन से भी सेंटेंसेस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, फिर डिफरेंट कंजंक्शन से अलग अलग मीनिंग बन जाता है। हम वैसे सिंपल से सेंटेंसेस लेंगे ताकि आप कंजंक्शंस ऐड करके अपने आप भी सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकें। अब आपको इन बड़े सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे? वही पहले की तरह मिरर के सामने खड़े होकर इमेजिन करें कि मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन है वो कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं। हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश विदाउट अ पार्टनर? यू कैन चेक माई वीडियोस हियर। चलिए शुरू करते हैं। 20 कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस। मैं जल्दी जागता हूँ, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के जोड़ना है। मैं जल्दी जागता हूँ और एक गिलास पानी पीता हूँ। आई वेक अप अर्ली एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। एंड यानी और, एंड कंजंक्शन है। मुझे पिज्ज़ा पसंद है, मुझे बर्गर नहीं पसंद। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन बर्गर नहीं पसंद। आई लाइक पिज़्ज़ा बट आई डोंट लाइक बर्गर्स। बट यानी लेकिन। मैं नाश्ते में चाय लेता हूँ, मैं नाश्ते में जूस लेता हूँ। मैं नाश्ते में चाय या जूस लेता हूँ। आई हैव टी और जूस फॉर ब्रेकफास्ट। और यानी या। मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया, मैं आराम कर सकता हूँ। मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया ताकि मैं आराम कर सकूं। आई फिनिश्ड माई वर्क अर्ली सो दैट आई कैन टेक रेस्ट। सो दैट यानी ताकि। छाता ले जाओ, बरसात हो रही है। टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। बिकॉज क्योंकि। बाहर ठंड है, मैं टहलने जाऊंगी। हालांकि बाहर ठंड है, मैं टहलने जाऊंगी। ऑल्दो इट्स कोल्ड आउटसाइड, आई गो फॉर अ वॉक। ऑल्दो हालांकि, यद्यपि। मैं गाना सुनती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ। मैं गाना सुनते सुनते घर का काम करती हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक वाइल आई डू माई चोर्स। वाइल साथ साथ, जब एक से अधिक काम एक साथ हो रहे हो। आई लव ड्रिंकिंग कॉफी, आई रीड अ बुक। आई लव ड्रिंकिंग कॉफी वाइल रीडिंग अ बुक। वाइल साथ साथ के साथ। कॉफ़ी पीने के साथ साथ बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। वो खुश हो जाएगी। आप उसको एक आइसक्रीम खरीद दो। अगर उससे एक आइसक्रीम खरीद दोगे तो वो खुश हो जाएगी। शील बी हैप्पी इफ़ यू बाय हर एन आइसक्रीम। इफ़ यानी अगर। आप मेरी कार ले सकते हैं, कल वापस करनी होगी। आप मेरी कार ले सकते हैं जब तक कि कल वापस कर दें। यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट टमोरो। एज लॉन्ग एज यानी जब तक कि, ये कंडीशन है। आप इफ़ यू रिटर्न टुमारो भी बोल सकते हैं। रिटर्न के बाद बैक नहीं बोलना। रिटर्न टुमारो। मैं यह किताब पढ़ लूँगा, मैं एक और किताब पढ़ूंगा। वंस आई फिनिश रीडिंग दिस बुक आई विल स्टार्ट अ न्यू वन। वंस एक बार या जब। जैसे जब सब तैयार हो जाएं तब निकलेंगे। वी कैन लीव वंस एवरी वन इज रेडी। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक
It is lunch break. It's lunch break, so she is listening to music. So इसलिए मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बरसात बंद हो जाएगी. I will reach there as soon as it stops raining. As soon as, जैसे ही बरसात बंद होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा. We cancelled the picnic. It was raining. We cancelled the picnic because it was raining. Because, क्योंकि हमने पिकनिक कैंसिल कर दी क्योंकि बरसात हो रही थी. It is cold. I'm going out. Even though it is cold, I'm going out. Even though, हालांकि, चाहे चाहे ठंड है फिर भी मैं बाहर जाऊंगा. I love English. I'll practice speaking it. I love English, so I'll practice speaking it. So, इसलिए मैं अलार्म लगाता हूँ, मैं समय पर जागता हूँ. I set an alarm so that I wake up on time. So that, ताकि मैं अलार्म लगाता हूँ ताकि समय पर जागूं. मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, मैं सोने जाता हूँ. I tidy up my room before going to bed. Before, पहले, मैं सोने से पहले अपना कमरा साफ करता हूँ. I exercise, I finish my work. I exercise after I finish my work. आफ्टर, बाद में, मैं काम खत्म करने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ. अब आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस को, यानी जो कंजंक्शंस लगाने के बाद हमने बनाए ना, उनकी एक लिस्ट बना लें. रिपीट करें, रिवाइज करते रहें. प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. आप अपने आप भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं. डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस आप पिक कर सकते हैं मेरे ऑलरेडी पोस्टेड वीडियोस में से. कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, और बताएं कि इन दो सेंटेंसेस को किस कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे. आई लाइक इंग्लिश. आई प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे. अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. टेक केयर. बाय बाय.